न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के सुभाष पार्क की, जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले 52 दिनों से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनका आरोप है कि गणतंत्र दिवस के दिन अपनी मांगों को लेकर जब वे रेवाड़ी पहुंची, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा से मिलने रेस्ट हाउस पहुंची, तो वहां पहले से मौजूद कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मंत्री महोदया से पूरी बात तक नहीं करने दी, जिसके चलते गुस्साई आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का पुतला फूंक उनकी शव यात्रा निकाली और चेतावनी दी है कि जल्द ही विधायक के खिलाफ पर्चे छपवाकर गांव-गांव चिपकाए जाएंगे और फरवरी माह में उनके खिलाफ महापंचायत भी आयोजित की जाएगी। इस मौके पर किसी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला भी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहा। ये तस्वीरें रेवाड़ी के सुभाष पार्क के पास की हैं, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक लक्ष्मण यादव की शव यात्रा निकाल उनका पुतला फूंका है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। हमारी जायज मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी जायज मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमने 52 दिन होली अपने धरने पे बैठे। हमारे जो लोकल विधायक लक्ष्मण जी हैं, उनके पास हम अपनी हिमायत लेकर गए थे। प्रशासन से परमिशन लेकर हम अपनी बाल विकास मंत्री से मिलने गए थे। वहाँ हमें जाकर उन्होंने बजाय हमारी हिमायत करने के हमारी बात काटी। उससे हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि ये 52 दिन से धरने पे बैठी है। ये तो आप लोग भी देख लो, इतनी बारिश में ठंड में यहाँ बैठी है, तो उनके पास अपना कुछ लेकर गई थी तो उन्होंने बीच में टांग अड़ाई। उससे हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है। जब तक वो अपनी बात की माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हमारी बहनों का गुस्सा शांत नहीं होगा। 26 जनवरी को माननीय मंत्री महोदया हमारे यहाँ आई थी, श्रीमती कमलेश ढांडा, और हमने प्रशासन से ये अपील की थी कि हमको हमारे वो मंत्री है उनको हम ज्ञापन देना चाहेंगे। प्रशासन ने हमारी अपील को गंभीरता से लिया और कमलेश ढांडा से हमको टाइम दिलाया, और कमलेश ढांडा ने कहा कि मैं आंगनबाड़ी डेलीगेट से बात करूँगी। तो हम ज्ञापन लेने के लिए गए रेस्ट हाउस के अंदर, तो हमने अपना ज्ञापन सबमिट किया और हमारी बातचीत उनके साथ चल रही थी और बड़ी शालीनता के साथ मंत्री महोदया हमसे बातचीत कर रही थी एक एक मांग के ऊपर। तो मंत्री महोदया ने कहा कि आपका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था 29/12 को और आप लोग सहमत थे। मैंने कहा नहीं, वो प्रतिनिधिमंडल में हम नहीं थे। तो लक्ष्मण सिंह उठे और तेज आवाज़ में कहा कि इनका ये प्रतिनिधिमंडल था और ये मैडम होली इनसे बात। मैंने बड़े बहुत ही अपील ढंग से कहा कि आप लोकल विधायक हो, आपसे तो हमारी बातचीत यहाँ होती रहती है। आज तो हम मंत्री महोदया से मिलने के लिए आए हैं, आप हमारी बात इनसे होने दो। परंतु वो इस बात को भी नहीं माने और वो कुछ ऐसे रहे। तो मंत्री महोदया से फिर हमने कहा कि आप हमको चंडीगढ़ बुला लो। बोलो ठीक है, और मुख्यमंत्री को मैं आपका ज्ञापन दे दूंगी। हमें ये उम्मीद थी कि मंत्री महोदया जिस शालीनता के साथ हमारी खड़ी होकर एक बात के ऊपर चर्चा कर रही है, हमने कहा कि आपने 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया वर्कर हेल्पर को रिटायरमेंट पर देने का योजना बनाई है, ये बहुत कम है। आप बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 3 लाख रुपया है, तो 1,65,000 साल की नौकरी के बाद 1 लाख रुपये का क्या औचित्य रहेगा जो 65 साल आपकी नौकरी करेगा महकमे की। तो आप इसको डबल कर दो। तो वो कन्विंस ही लग रही थी बातचीत के दौरान, और 50,000 रुपया है उसको 1 लाख कर दो, या दोनों का आप इकट्ठा कर दो। एक्सीडेंट क्लेम में आपने 2 लाख किया है मैडम, तो आप 2 लाख के बजाय आप इसको ज़्यादा कर दो। 2 लाख का कोई औचित्य नहीं है, हर रोज़ कोई एक्सीडेंट से मरता भी नहीं है। कारण इनका बताओ, इनका चर्चा क्यों? तो फिर इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया विधायक महोदय ने, और हमने जो उनसे अपील की कि आप बात हम इनसे कर रहे हैं, आप इनसे करने के लिए आए, आपसे बात होती रहती है, वो इस बात से और खींच गए। और तो हमें चाहते हैं कि हमारा नंबर 1 पॉइंट कि उन्होंने हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिलाया। नंबर 2, उनका एक क्षेत्राधिकार से बाहर की बात थी। जब एक डेलीगेशन मंत्री से बात कर रहा है, उसको चुप रहना चाहिए था।
और अगर वो सच्चे जनप्रतिनिधि है तो उनको ये कहना चाहिए था कि मैंने भी इनका ज्ञापन लिया था, और मंत्री महोदय जी ये मेरे जिला की बहनें हैं, अगर कुछ हो सकता है तो इनकी मांगों के ऊपर आप विचार करो। उनका बेटा यहाँ ज्ञापन लेने के लिए आया था और उसने ये कहा था, पापा जी ने ये कहा है कि आपकी मांगों की मैं पैरवी करूंगा, परंतु ये पैरवी करी, वहाँ वो उल्टा बोल रहे हैं। मंत्री महोदय उल्टा नहीं बोल रही है, वो उल्टा कहते हैं ये मिल चुके हैं, इनका हो लिया। ये कहकर हमको रोष है, तमाम आंगनबाड़ी के अंदर दुख है हमको। आज उनके जो उन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर और एक जनप्रतिनिधि का अपना जो होना चाहिए था उससे बाहर जाकर के हम चाहते हैं कि सरकार से हमसे बात करे, और ये जो एमएलए साहब है ये अपने आचरण के प्रति उनका गणतंत्र में विश्वास नहीं है। गणतंत्र तो जनता का तंत्र, जनता का दिन है। हमारी बात सुननी चाहिए थी, उसको चुप रहना चाहिए था। अगर सपोर्ट भी नहीं करते हम उसका बाइकाट जारी रखेंगे, और गांव गांव में हमने पर्चे छपवा दिए हैं। पर्चे आपको दिखाता हूं, हम गांव गांव में हजारों पर्चे बांटेंगे और हम बाइकाट जारी रखेंगे। मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की 26 जनवरी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये आने वाला साल सभी के लिए मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, समृद्धशाली हो। और जिस तरह से हमारा प्रदेश कोविड की वजह से पिछले 2 साल से प्रगति नहीं कर पाया, थोड़ा ढीला विकास हुआ है, और वो विकास अच्छी तरह चले। और ये जो हमारा कोविड-19 की वजह से 2 साल खराब हो गए, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोविड की जो महामारी पूरे विश्व में चल रही है, हमारे हरियाणा प्रदेश में और देश के अंदर भी ना आए, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा और हमारा जो हमारी इकोनॉमी है वो भी अच्छी चलेगी।